गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA Warriors। सो दोस्तों, टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस अब आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। लास्ट टाइम हमने एक पोल अपने चैनल के ऊपर कंडक्ट किया था, जहां पर कि हमने आपसे पूछा था कि टेस्टिंग के ऊपर वीडियो लेकर आना है वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो टेस्टिंग को प्रेफरेंस दी थी कि सर टेस्टिंग के ऊपर वीडियो लेकर आइए। तो टेस्टिंग टॉपिक अब हमारा शुरू हो जाएगा। टेस्टिंग टॉपिक शुरू करने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्टिंग में हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जिनके अगर आपको मतलब पता नहीं होगा तो आप टेस्टिंग के कोर को ही जो है वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया आपका। ठीक है जी। इस प्रकार की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि टेस्टिंग से पहले आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर हम पहले बात करेंगे। इसके साथ ही हमने अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू आपको ये बताने की भी डिस्कस किया कि किस तरीके से ज्योग्राफी में या फिर ज्योग्राफी को हम जो है वो मैप की सहायता से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ना सिर्फ ज्योग्राफी को बल्कि इंडियन पॉलिटी को भी हम जो है वो मैप की सहायता से डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, मैप अगर आपके सामने रखा है तो आप ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, या फिर आपका एनवायरमेंटल हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, उसको आप इजीली जो है वो समझ सकते हो, क्योंकि विजुअल आपके सामने रखे थे। तो उन सभी शॉर्ट वीडियोस को देखना भी मत भूलेगा। ये मत सोचिएगा कि सर आपका जो है वो कंप्यूटर का एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए हो तो जी के आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कल SIT की रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी और बहुत जल्दी हो सकता है आपका कमीशन बहाल हो जाए, और एग्ज़ाम की डेट भी हो सकता है कि विद इन 1 मंथ आपको जो है वो एग्ज़ाम की डेट्स दोबारा मिल जाए, और पैटर्न में बदलाव होगा, 110% होगा। हो सकता है कंप्यूटर सेक्शन थोड़ा कम करके जीके सेक्शन जो होता है उसको बढ़ा दिया जाए, या फिर आपका जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें भी आप कैसे एग्ज़ाम जिनमें भी आपका कंप्यूटर सेक्शन आता है, उन सभी को एक कैडर के अंदर भी रखा जाए। जैसे कि आपका JOA अकाउंट्स होगा, JOIT हो गया, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, तो हो सकता है उनका एक सिंगल एग्ज़ाम कराया जाए और मेरिट के आधार पर आपको जो है वो उसमें आगे जो है वो सिलेक्ट किया जाए। तो कंप्यूटर के साथ साथ जीके काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक तरफ हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे कंप्यूटर की, और दूसरी तरफ शॉर्ट वीडियो की सहायता से हम आपके डेली जो है वो जीके का एक डोज देंगे। और उसमें हम सहायता किसकी लेंगे? मैप की लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप के पढ़ना बेवकूफ़ी भरा काम है। तो उन शॉर्ट वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। विदाउट फर्दर डिले, लेट अस मूव ऑन टुडेज टॉपिक, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है फ्रंट एंड बैक एंड। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो भी एक बार एक वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी जो आपको पहले पता नहीं थी। कोर आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर द टू मोस्ट पॉपुलर टर्म्स यूज्ड इन द वेब डेवलपमेंट। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेस्टिंग के दौरान या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान आपको फ्रंट एंड बैक एंड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या होता है कि बहुत पॉपुलर जो टर्म होती है वेब डेवलपमेंट के मामले में। द फ्रंट एंड इज व्हाट यूजर सी एंड इंटरेक्ट विथ, एंड द बैक एंड इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। तो फ्रंट एंड क्या होता है कि फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर को दिख रहा है, या जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, जिससे यूजर जो है वो वार्तालाप कर रहा है, इंटरेक्शन जिससे यूजर की हो रही है, या जो यूजर को दिख रहा है, वो आपका क्या होगा? फ्रंट एंड होगा। जैसे कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन, अगर आप मोबाइल के ऊपर वीडियो को देख रहे हो तो मोबाइल स्क्रीन आपकी, मोबाइल आपका, ये हो गया आपका फ्रंट एंड। एंड द बैक एंड इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। और बैक एंड आपका क्या होता है कि किस तरीके से आपका कंप्यूटर कार्य कर रहा है, किस तरीके से अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो यूट्यूब की एल्गोरिथम्स किस तरीके से कार्य कर रही हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? बैक एंड हो जाएगा। ईच साइड नीड्स टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट इफेक्टिवली विद द अदर एज अ सिंगल यूनिटी टू इम्प्रूव अ वेबसाइट फंक्शनैलिटी। तो किसी एक सिंगल वेबसाइट की फंक्शनैलिटी या उसके कार्यान्वयन को अच्छे तरीके से करने के लिए दोनों का एक साथ में समन्वय होकर चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो, आपने गूगल खोला, गूगल के ऊपर आप सर्च करते हो कि सर JOIT, हिमाचल प्रदेश JOIT, या फिर कंप्यूटर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जो आपके ऊपर सर्च करोगे तो वहाँ पर जो उसका इंटरफेस होगा, गूगल का जो इंटरफेस है, क्रोम का जो इंटरफेस है, ब्राउज़र का जो इंटरफेस है, वो आपका फ्रंट एंड कहलाएगा। परंतु वेबसाइट पीछे से कैसी चल रही है, उस वेबसाइट के एल्गोरिथम्स क्या क्या हैं, अगर वो दोनों आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है वो हो सकता है साइट में क्लैश देखने को मिल जाए, आपकी साइट एरर हो जाए। कई बार लिखा हुआ आता है कि कनेक्शन टाइम आउट। तो वो इसी वजह से होता है कि आपका जो दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड है वो आपस में परस्पर या फिर एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है ग्लिच खा जाता है कई बार। तो फ्रंट एंड और बैक एंड का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा
ज़रूरी होता है ताकि वो वेबसाइट की जो फंक्शनलिटी है वो अच्छे तरीके से हो सके। द फ्रंट एंड इज द पार्ट ऑफ द वेबसाइट यूजर कैन सी एंड इंटरेक्ट विद सच एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड द कमांड लाइन यूजर डिज़ाइन नेविगेशन मेनूज टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस एटसेट्रा। तो फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स जो हमको देखने को मिलता है उनके थ्रू हम इंटरफेस कर सकते हैं। कमांड लाइन, कमांड की सहायता से, जैसे कि हमने नेविगेशन मेनू दबाना है, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, हमारे को मेनू दिया गया है अप डाउन, जो वेबसाइट सेव का, कॉपी का, डाउनलोड का, वो हमारे पास जो है वो कमांड लाइन यूजर फेस के इंटरफेस के जो ऑप्शन होते हैं, टेक्स्ट के इंटरफेस होते हैं, इमेजेस उसमें देखने को मिलती है, वीडियोस अगर हमें देखने को मिले तो वो हमारा फ्रंट एंड होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि GUI जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसको डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अपनी जो तैयारी है उसे रेगुलर कंटिन्यू रखिए। तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे क्या बताना कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डेवलप करने वाली हमारी जो है वो कंपनी कौन सी थी। द बैकएंड ऑन द कॉन्ट्ररी इज द पार्ट ऑफ द वेबसाइट यूजर कैन नॉट सी एंड इंटरेक्ट विद। तो बैकएंड क्या होता है? जिसके साथ यूजर ना उसे देख सकता है ना उसके साथ डील आउट कर सकता है। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होती है वो हमारी जो होती है वो बैकएंड का काम करती है। और एल्गोरिथम के अलावा जो कुछ भी हमें किसी वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है, इमेजेस दिख रही है, टेक्स्ट दिख रहे हैं, नेविगेशंस दिख रहे हैं, वीडियोस चल रही है, अगर ऐड भी किसी वीडियो के ऊपर चल रही है तो वो भी हमारा जो है वो फ्रंट एंड का पार्ट होगा। द विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द वेबसाइट दैट कैन बी सीन एंड एक्सपीरियंस्ड बाय द यूजर आर फ्रंट एंड। तो विजुअल इफेक्ट जो वेबसाइट के ऊपर दिख रहे हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐड भी आ रही है किसी स्पेसिफिक कंपनी की, आजकल काफ़ी ज़्यादा एड्स देखने को मिलती है, तो वो सारी एड्स भी हमारी जो है वो विजुअल इफेक्ट है, तो वो सभी हमारे जो है वो फ्रंट एंड के अंदर इंक्लूड होते हैं। ऑन द अदर हैंड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द बैकग्राउंड कैन बी एट्रीब्यूट टू द बैक एंड। और बैकग्राउंड में जो कुछ रन हो रहा है, जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर गो करके क्लिक करते हो, आप गूगल की सर्च इंजन के ऊपर जाते हो, वहाँ पर आप टाइप करते हो, कुछ भी टाइप करते हो, www.gmail.com आप टाइप करते हो, तो जब आपका ऊपर उस सर्कल घूम रहा होता है, जब आपका जो है वो ऊपर इस तरीके से घूम रहा होता है, रिफ्रेश हो रही होती है इस तरीके से साइड, तो वहाँ पर जो भी काम कर रहा होता है वो हमारा बैकएंड का काम होता है, जो हमें नहीं दिखता है। उसकी एल्गोरिथम्स जो हैं वो साइड बाय साइड पीछे जो है वो काम कर रही होती है, वो हमारा क्या होता है? बैकएंड होता है। वहाँ पर आपका डाटा स्टोर भी आपका काम करता है, डाटा वेयर हाउस भी आपका वहाँ पर काम कर सकता है, जहाँ से आपकी जो है वो पर्टिकुलर जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी उसको आप सर्च कर रहे हो। तो वो सभी जो होता है, जो हमें विजुअल इम्पैक्ट जिसका हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, वो सभी बैकएंड में जाएगा। लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर द फ्रंट एंड आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, व्हाइल दोज यूज्ड फॉर द बैकएंड इंक्लूड्स जावा, रूबी, पाइथन एंड नेटस्केप या .NET। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने ऑलरेडी जानते हैं फ्रंट एंड बैकएंड क्या होता है, तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये सब चीज़ें नहीं मालूम होगी। ये सब जो है वो कोर चीज़ें होती है बैकएंड एंड फ्रंट एंड की। बैकएंड और फ्रंट एंड की अगर आपको पता करना है कि कोर चीज़ें क्या होती है और कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इस आप स्लाइड को देखिए। और टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोर चीज़ होती है बैक एंड, फ्रंट एंड एंड यूजर एंड क्लाइंट। जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो जितने भी प्रकार की हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सभी हमारी जो होती है बैक एंड होगी आपकी, चाहे फ्रंट एंड होगी आपकी, चाहे आपका क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया आपका, चाहे, ठीक है जी, तो वो सभी हमारी किसकी कोर चीज़ें होती है? टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। और जो बैक एंड और फ्रंट एंड की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसकी कोर चीज़ें कौन सी होती हैं? ये लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज उनमें यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज बात की आती है फ्रंट एंड की कौन सी लैंग्वेज है, तो फ्रंट एंड में आपको देखने को मिलेगी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML हमको क्या बताती है, CSS क्या बताती है, और जावास्क्रिप्ट क्या बताती है, ये सभी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। स्ट्रक्चर कौन सा बताती है, बिहेवियर कौन सा बताती है, ठीक है जी। उसके साथ ही स्टाइलिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। जैसे CSS को हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो आपने बताना कि HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किस लिए होता है, ये भी आपने मुझे बताना है। बैकएंड के लिए जावा यूज़ की जाती है, रूबी यूज़ की जाती है, पाइथन एंड .NET ये हमारी जो होती है वो सभी बैकएंड के लिए होती है। आने वाली स्लाइड, अब ये स्लाइड से आप हम एक शॉर्ट तरीके से सीख सकते हैं कि फ्रंट एंड और बैकएंड क्या होता है। फ्रंट एंड क्या होता है कि हाउ थिंग्स लुक, चीज़ें कैसी दिख रही हैं। बैकएंड की अगर हम बात करें तो हाउ थिंग्स वर्क्स, चीज़ें कैसी दिखेंगी वो आपका फ्रंट एंड होगा। चीज़ें कैसी कार्य कर रही हैं, कैसी इलेबोरेट हो रही हैं, वहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, वो हमारा बैकएंड के अंदर आएगा। फ्रंट एंड में हमें क्या देखने को मिलेगा? इमेजेस होगा, कंटेंट होगा, स्ट्रक्चर होगा, वीडियो हो सकती है फ्रंट एंड के अंदर। और बैक एंड में लॉजिक और डाटा, इसके साथ ही एल्गोरिथम्स को भी हम इंक्लूड करेंगे किसके अंदर? बैक एंड के अंदर। फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस की बात करें, HTML होगी, CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। HTML और जावास्क्रिप्ट का कार्य बताना है किस तरीके, जैसे CSS स्टाइलिंग के लिए होती है, तो HTML और जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं, किस लिए यूज़ की जाती हैं, राइट डाउन योर कमेंट दे। बैकएंड की अगर हम बात करते हैं तो रूबी होगी, पाइथन होगी, PHP होगी, जावा होगी और एटसेट्रा, ये हमारी बैकएंड के ऊपर यूज़ होती है। तो ये वाली स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों स्लाइड। थर्ड स्लाइड के ऊपर चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस एक बारी देख लेते हैं, तो HTML होगी, CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, रिएक्ट होगी, एंगुलर होगी, व्यू होगी, रिएक्ट नेटिव होगी, टाइप स्क्रिप्ट होगी, SCSS लेस, RWD और JS डिज़ाइन पैटर्न। ये सभी हमारी फ्रंट एंड की जो है वो लैंग्वेजेस हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कहीं लिख लीजिए जाकर, याद कर लीजिए लैंग्वेज को। एग्जाम को अगर मॉडरेट बनाना है, टफ बनाना है, यहाँ से क्वेश्चन 110% डाला जाएगा। बैकएंड के अगर एग्जाम हम लैंग्वेजेस की बात करें तो आपकी जावा होगी, PHP होगी, C# होगी, .NET होगी, रूबी होगी, पाइथन होगी, MongoDB होगी, SQL होगी, MySQL, Nginx होगी, अपाची होगी, रस्ट होगी, सोप होगी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म होगा और AWS। ये सभी आपकी बैकएंड को, इनमें से कुछ लैंग्वेज जो है आपकी वो डाटा सर्वर की भी हो जाएंगी, आपकी कोरी लैंग्वेजेस की भी, SQL जैसे आपका कोरी लैंग्वेज डाटा स्ट्रक्चर में काम आती है, उनकी कुछ लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बैकएंड और फ्रंट एंड के जो ये सभी दोनों स्लाइड्स हैं, इनको भी आपको जो है वो टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद फ्रंट एंड और बैक एंड में एक और डिफरेंस हम देख लेते हैं इमेजेस के थ्रू। फ्रंट एंड क्या होता है, जहाँ पर हमारा कस्टमर बैठा है, और कस्टमर किससे डील कर रहा है, हमारे कंप्यूटर से डील कर रहा है, वो हमारा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। यहाँ हमारा कस्टमर बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, इंटरेक्शन किससे हो रही है, कंप्यूटर से हो रही है, डिवाइस से हो रही है, वो हमारा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। बैकएंड की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सर्वर और डाटाबेस या वेब सर्वर हमारे जो हैं वो किसके पार्ट हो जाता है, बैकएंड के पार्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर किस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो डाटा को अप्रोच किया जा रहा है, वो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन सर्वर होगा। डाटाबेस क्या होगा, जहाँ पर पूरा डाटा पड़ा होगा, पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी पर्टिकुलर साइट के बारे में जिसको आप सर्च कर रही हो, वो हमारा क्या होगा, डाटाबेस होगा। तो फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड, यानी कि इन दोनों का अगर कम्युनिकेशन आपस में सही नहीं है तो आपको जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। एक और इमेजेस की सहायता से जान लेते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड को। बैक एंड में आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, डाटाबेस सर्वर आपका लिखा हुआ है, वेब सर्वर लिखा हुआ है और फाइल सर्वर, जहाँ पर की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्शन होती है। इंटरनेट एक माध्यम होता है फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में जोड़ने का। तो अगर आपको कल को पूछा जाए कि बैक एंड और फ्रंट एंड को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इंटरनेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके बैक एंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट करेगी। फ्रंट एंड में अगर बात करें तो आपका वेब ब्राउजर आएगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आएगा, मोबाइल एप्लीकेशन आएगी, जो कि आपको इंटरफेस जहाँ पर दिखेगा, इंटरफेस जहाँ पर दिखेगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका फ्रंट एंड कहलाएगा। तो ये आपकी जो आज छोटी सी वीडियो थी जिसमें कि हमने बात किया बैक एंड और फ्रंट एंड के बारे में, जिसमें कि हमने ये डिस्कस किया कि बैक एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी, फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी। बैक एंड और फ्रंट एंड को जोड़ने का काम किसका करेगा, इंटरनेट इसको बैक एंड और फ्रंट एंड को जोड़ने का काम करेगा। उसके साथ हमने एग्जाम्पल देखे किसके, बैक एंड और फ्रंट एंड के। मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि HTML किसका कार्य करती है, जावास्क्रिप्ट किसका कार्य करती है, CSS का कार्य मैंने आपको बता दिया। उसके साथ ही मैंने आपसे ये पूछा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बनाने वाली कंपनी कौन थी। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। क्योंकि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए आए हो या आपको इस चैनल से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और हाँ, शॉर्ट वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है जो हमने चैनल के ऊपर डाली है, उनको भी जरूर देखिए। तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए अथाह मोटिवेशन का काम करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, गॉड ब्लेस।